अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का बाकायदा से आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हीट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका एक मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। पेपर में एक सवाल पूछा जाता है बाज़ औक़ात कि आप थर्मल एक्सपेंशन को डिफ़ाइन कर दें और उसकी कोई भी एक टाइप पूछ ली जाती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की 2 टाइप्स हैं, तो कोई भी एक टाइप पूछ ली जाती है कि आप या तो लीनियर एक्सपेंशन को डिफ़ाइन कर दें या तो आप वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिफ़ाइन कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है? द चेंज ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। होता क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसके साइज़ में क्या होती है? तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक रॉड मौजूद है, एक स्टील की रॉड मौजूद है। अगर आप इस स्टील की रॉड को हीट करेंगे, हीट करने से मुराद क्या है कि आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि किसी फर्नेस के अंदर डाल दें, भट्टी के अंदर डाल दें, तो क्या होगा कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हीट मिलेगी, तो इसके टेम्परेचर में जैसे ही इजाफ़ा होगा तो क्या होगा कि इसके जो साइज़ है उसमें भी इजाफ़ा हो जाएगा। हालांकि जो साइज़ में इजाफ़ा होगा वो बिल्कुल माइनर सा होगा, लेकिन क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज़ को हीट किया जाता है तो वो थोड़ी बहुत एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के साइज़ में इंक्रीज़ आ जाना। ये जो एक्सपेंशन का वर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये एक्सपेंड से निकला है। ये जो एक्सपेंशन का वर्ड है ये एक्सपेंड से निकला है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्या मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं हीट करूँगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि वो फैलेगी। अब वो माइनर सा फैले या वो मेजर फैले या उसके बहुत लेंथ में इजाफा हो, बहुत ज़्यादा हो या कम हो, उसकी बात नहीं कर रहे। तो डेफिनेशन को आप समझ लें, क्या लिखा हुआ है? द चेंज ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब भी किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाएगा तो उसके साइज़ में तब्दीली आएगी, इसी को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब क्या करते हैं, इस थर्मल एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लें। बोल रहा है व्हेन हीट इज़ प्रोवाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाएगी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज विच इन टर्न इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको हीट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को तो इसके साइज़ में इजाफा होगा। आगे कह रहा है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप सबको पता है कि ये ऑब्जेक्ट एक मैटर है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये मिल के बना हुआ है एटम से, जो कि आपको इनविजिबल पार्टिकल है, नज़र नहीं आता। अब क्या होगा कि जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये एटम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। अब इसकी वाइब्रेशन में हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन में इजाफा हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? इंक्रीज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो इसके नतीजे में जो वाइब्रेशन होगी उस पार्टिकल की या उस एटम की, या जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज which increase the distance between the molecule and hence the size of object increases, which show that on hitting the object expand। क्या बोल रहा है कि कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। क्या होगा कि अगर मैं किसी चीज़ को हीट करूँगा तो कोई भी एटम जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, इस तरीके से वो मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही इसके टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करूँगा तो इसके मोशन में भी इंक्रीज़ आ जाएगा। अब होगा क्या कि इसके साथ वाले एटम को भी ये कोलाइड करेगा, इससे टकराएगा, बहुत हैवी, मतलब बहुत तेज़ी से टकराएगा, तो फिर इसकी भी वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में ये बोल रहा है कि जो अब कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो लार्ज हो जाएगा,
विच इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। एंड हैज़ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज में भी इजाफा हो जाता है। विच शोज दैट ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कि जब किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में इजाफा होगा। अगर टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है तो नतीजा क्या निकल के आएगा कि जो वाइब्रेशन और वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, उसमें भी इंक्रीज़ आ जाएगा, और जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के दरमियान वो लार्ज हो जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितना एक्सपेंड हुआ है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स, जिसमें पहला जो एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन की टाइप, उसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन, और जो दूसरा होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।